दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि हमारी इस धरती पर रहने वाले दैत्य रूपी जीव आखिर कहाँ गायब हो गए, और शायद अगर ये विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को देखा नहीं और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं वो सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर बताए गए हैं। लेकिन डायनासोर के अंत से पहले एक डायनासोर ऐसा भी था जिसे हम यूनानी भाषा में छिपकली का राजा भी कहते हैं, जिसे हम टीरेक्स के नाम से जानते हैं। और ये डायनासोर जो लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे, ये ट्राइसिक काल के अंत लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रिटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ साल पहले तक हमारी इस धरती पर मौजूद थे। और अब तक वैज्ञानिकों ने डायनासोर के 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप में पाए गए। और इन डायनासोर की प्रजातियों में से हम कुछ ही डायनासोर के बारे में जान पाए और बाकी के बारे में अभी जानना बाकी है। इसके अलावा कुछ छोटे मांसाहारी डायनासोर गर्म खून वाले तथा और बड़े शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले प्राणी थे, जबकि गर्म खून वाले डायनासोर को ठंडे खून वाले डायनासोर की तुलना में 10 गुना अधिक भोजन की आवश्यकताएं होती और जिसके चलते इन डायनासोर के बीच काफी लड़ाइयाँ हुआ करती। फिर एक समय ऐसा आया जब डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ। अगर ये एस्टेरॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो डायनासोर शायद खत्म ही नहीं होते। और ये एस्टेरॉयड अटलांटिक प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर कम होता और डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जिसके कारण आज ये जीवित होते। और ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप से टकराया, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई। अब पूरे 1 दशक तक ऐसी स्थिति बनी रही और इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव मौजूद थे उन सभी जीवों का अंत होना शुरू हो गया। जिस समय लोगों को इनके विनाश का कारण मालूम नहीं था, उस समय ऐसा माना जाता है कि काल के स्वाभाविक प्रभाव में कई जीवों के स्वरूप बदलते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।